ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फाल्गुन का पवित्र महीना जो शीत ऋतु के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए है। इस 5वें अध्याय में हम उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्त करके भगवान के चरणों में स्थान दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के महात्म्य का वर्णन स्वयं महर्षि व्यास ने किया है। वे कहते हैं कि इस मास में किया गया थोड़ा सा भी जप और तप अन्य महीनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। यह अध्याय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में भटकाव महसूस कर रहे हैं और शांति की खोज में हैं। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल था जहां एक ज्ञानी सन्यासी निवास करते थे। उनके पास एक व्यापारी आया जो धनी तो बहुत था, किंतु उसका मन सदैव अशांत रहता था। उसने सन्यासी से पूछा कि हे महात्मन, मैंने जीवन भर धन कमाया, मंदिर बनवाए, किंतु मुझे वह परम आनंद क्यों नहीं मिला जिसकी चाह हर मनुष्य को होती है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि धन से सुविधा मिलती है, किंतु शांति केवल फाल्गुन मास की भक्ति और त्याग से मिलती है। उन्होंने व्यापारी को 5वें अध्याय की कथा सुनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे एक पशुपालक ने अनजाने में फाल्गुन के सोमवार का व्रत रखा और भगवान शिव की कृपा से उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। उस पशुपालक ने केवल एक बेलपत्र और थोड़ा सा जल भोलेनाथ पर अर्पित किया था, लेकिन उसकी निश्चल भक्ति ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। इससे यह सीख मिलती है कि भगवान को पकवान नहीं बल्कि भक्त का भाव प्रिय है। इस अध्याय का महात्म्य बताता है कि फाल्गुन मास में दान का महत्व किसी अमृत से कम नहीं है। इस महीने में तिल, घी और वस्त्र का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो स्त्रियां इस अध्याय का पाठ करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म अमर हैं। फाल्गुन की ठंडी हवाएं और खिलते हुए फूल हमें संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, भक्ति का वसंत हमेशा खुशियां लेकर आता है। इस अध्याय के श्रवण मात्र से व्यक्ति के मानसिक विकार जैसे क्रोध, लोभ और मोह का नाश होने लगता है और एक नई चेतना का संचार होता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि फाल्गुन का यह 5वां अध्याय केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस कथा को पूर्ण करता है, उसे आशुतोष भगवान शिव का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है। इस पावन अवसर पर अपने भीतर के अहंकार को त्यागें और प्रभु की शरण में खुद को समर्पित कर दें। यह विश्वास रखें कि फाल्गुन की यह कथा आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देगी। अगले अध्याय में हम और भी दुर्लभ कथाओं का आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।